इसमें अब तीसरी आजादी की लड़ाई चल रही है और वो आजादी की लड़ाई तब पूरी होगी जब इस कौम में कुर्बानी का जज्बा दोबारा जाग जाएगा। बिना कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चों में, बाबा साहब के बच्चों में कुर्बानी देने का जज्बा पहले भी था और आज भी है और राज भी हमारा आएगा। इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर जी साढ़े को पहुंच चुके हैं। इस मलाम दिवस यात्रा से मैं सारे साथियों को बेनती करता हूं कि जिथे जिथे भी जगह मिलती है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान चंद्रशेखर जी स्टेज पे पहुंचे। मैं सारे साथियों को बेनती करता हूं कि जिथे जिथे भी जगह मिलती है दर्शन पाओ यात्रा दे आए हुए साथियों के विचार सुनो। गुरु रविदास जी थोड़ी सोच से एडवोकेट चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, एडवोकेट चंद्रशेखर जी संघर्ष करो। गुरु रविदास जी थोड़ी सोच से मिलाप दिवस यात्रा का श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों असी बहुत धन्यवाद करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर जी असी सब तो पहले श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने मैंबर वालों इन्हों सौंपा दे के सम्मानित किया जाएगा। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास, गुरु रविदास शक्ति। मैं सारे साथियों को बेनती करता हूं कि साथी जैसे समाप्त करना है तो मैं सारे साथियों को बेनती करता हूं कि आप श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों मानयोग आजाद समाज पार्टी ने जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा। देखिए आप तमाम लोग जो यहाँ मेरे सामने खड़े हैं और मेरे जो बराबर में हमारे जिम्मेदार साथी खड़े हैं और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया अपनी बात रखने का। तो सबसे पहले तो आज के पावन दिन की, क्योंकि आज मिलाप दिवस है, आज हमारी जो दो महान शख्सियत थी, हमारे संत गुरु महापुरुष जो हैं वो मिले थे, उनका जो है मिलाप हुआ था, तो ये एक बड़ा पावन दिन है। और आज के दिन पावन दिन को हम लोग जो हैं इस अवसर पर सब लोग इकट्ठे भी हुए हैं। जय 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 महाराज की जय। बनता कोई भी नहीं और संगत ठीक है। देखिए मैं आज बहुत एक सीधी बात जो आप लोगों को समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी, आपने सुनी भी है कि कोई किसी को राज ना दियो और कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल से लियो। तो जिस कौम में अपने अधिकार लेने की क्षमता नहीं रहती,
अपने हक के लिए लड़ने की क्षमता नहीं रहती, वो कौम कभी राज नहीं कर सकती। और जिस कौम का राज नहीं होता, उस कौम के साथ जुर्म ज्यादती लगातार होती रहती है, उस कौम के अधिकार लगातार छीनते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपका राज स्थापित हो, उसके लिए एक ही सूत्र है। उसके लिए बाबा साहब ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो इतिहास लिख ही नहीं सकती। मैं एक बहुत साधारण बात आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने संतों, महापुरुषों, गुरुओं की दिखाई रास्ते पे चलेंगे, उनकी वाणियों को पढ़ के कि क्यों जो है इस देश में सिखिज्म का जो है निर्माण हुआ, क्यों जो है गुरु नानक देव ने सिक्खी का जो है निर्माण किया, क्यों जो है यहाँ अन्याय और अत्याचार होता था, क्यों जो है यहाँ भेदभाव होता था, तो जिस तरह का धर्म के ऊपर पाखंडवाद यहाँ है, जिस तरह का भेदभाव यहाँ, जिस तरह की गुलामी एक लंबे समय से हमारे लोगों पे थोपी गई, उसके खिलाफ यहाँ सिक्खी का निर्माण हुआ गुरु नानक देव जी के नेतृत्व में। और उसके बाद जो है जो धार्मिक भेदभाव था, जो असमानता थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी वो देश में खत्म नहीं हुई है। इसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक अधिकार दिए भारतीय संविधान में। अगर भारतीय संविधान ना होता तो हम अपने धर्म को मान ही नहीं पाते, अपने धर्म की बात ही नहीं कर पाते, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। आज अगर ये नगर कीर्तन हो रहा है तो ये भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हो रहा है। तो आज जो हमारे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो हमें अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक बड़ा अधिकार दिया है इस देश में राज करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान का समय चल रहा है, बाबा साहब ने कहा कि अगर योग्य लोग, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, समाज के भले की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो योग्य लोग आप पे शासन करेंगे। इसी वजह से मैंने पिछली जगह भी बताया कि चाय बेचने वाले लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग इस देश में सड़कों पर जो है परेशान घूम रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस देश में पढ़े लिखे लोग राज करें, तो आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसके लिए संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज ने एक नारा दिया है, एक बात कही है समाज से। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन वो बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खीरा। अगर आप एकजुट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, तो आने वाले कल में हो सकता है कि राज आपका आ जाए। अगर आप इकट्ठे नहीं रहेंगे, हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो फिर दुश्मनों का राज आएगा। और जब दुश्मनों का राज आएगा तो जिस तरह से इस देश को बेचा जा रहा है, चाहे सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हो या अमीर लोगों को यहाँ की संपत्तियां जो है अमीर पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है, कल इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। और जब ये सब चीजें नहीं रहेंगी, मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म को मानने की इजाजत भी इस देश में नहीं रहेंगी। मैं इस देश के युवाओं से और खासकर पंजाब के युवाओं से ये अपील करता हूं, नौजवानों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, कि अब समय है अपने हक के लिए लड़ने का। पंजाब की धरती में बड़ा बल है। मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनको बहुजन मसीहा कहा जाता है, वो यहाँ पैदा हुए। मगर इस प्रदेश को आज तक और देश में भी बहुजनों को आज तक बड़े रूप से सत्ता नहीं मिल पाई है। तो सत्ता की चाबी पंजाब से होके जाए और पंजाब के लोग संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को, अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलने का काम करे, नशा त्यागे, शिक्षा की तरफ बढ़े, रोजगार की तरफ बढ़े, राज सत्ता की तरफ बढ़े। और राज जिनका होता है, जिनका समाज एकजुट होता है। जिनका समाज एकजुट नहीं होता, जिनका समाज टुकड़ों में बटा होता, उनका राज नहीं होता। लेकिन जिस तरह की जुल्म ज्यादती आज की सरकार में हो रही है, गौर कीजिएगा सभी लोग, हाथरस की घटना है। हाथरस से बड़ी जो है तमाम घटनाएं पूरे देश में हाथरस के साथ साथ हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि यहाँ लोकतंत्र भी है, यहाँ पुलिस भी है, यहाँ सरकार भी है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ न्यायपालिका भी है। लेकिन यहाँ राज जो है वो गुंडों का है, बहरूपियों का है, देश को बांटने वाले का है और देश को बर्बाद करने वालों का है, जिनको इस देश से प्यार नहीं है। ये मुल्क हमारा है, हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, गुरुओं ने अपने खून से सींचा है। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, चाहे वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हो, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस एकता के लिए। अगर आज हमने उनकी कुर्बानियों को भुला दिया
तो याद रखिए कि आने वाले कल में हमारा वजूद इस देश से खत्म हो जाएगा, ये भाईचारा इस देश से खत्म हो जाएगा, भारतीय संविधान इस देश से खत्म हो जाएगा। इस संविधान की सुरक्षा की, रक्षा की और अपने हकों के लड़ने की जिम्मेदारी आज आपकी है। दुश्मन ने सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली हैं, न्यायपालिका उनके कब्जे में, एक भी फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, सारी मीडिया उनकी है, तरह तरह के झूठ और सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या फैलाते रहते हैं, और राज सत्ता पे उनका कब्जा है। जिनके पास वोट है वो लोग आज यहाँ खड़े हैं, और जिनके पास वोट नहीं है वो यहाँ आज महलों में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, लोकसभाओं में बैठे हैं, राज कर रहे हैं, संसद में बैठे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, क्या कोई कानून सड़क पे खड़े होकर भी बनता है? कानून तो विधानसभाओं में बनते हैं, लोकसभाओं में, संसद में बनते हैं, और वो कानून जब बनते हैं तो वो जनहित के लिए होते हैं। लेकिन जनता तो यहाँ जनता की FIR नहीं लिखी जाती। पंजाब तो अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आंदोलन से लड़ रहा है। पंजाब तो जो है यहाँ जिस तरह किसान सड़कों पे हैं, जो लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता जो चाहती है वो होता है, लेकिन किसान यहाँ चाहते थे कि ये जो बिल हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है जबरदस्ती, जो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, RSS की भाजपा की सरकार कही कि वो बिल हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लागू किए गए। यानी कि लोकतंत्र देश में खत्म हो चुका है, और जो सरकार चाह रही है वो कर रही है। आप समझिए कि आप आंदोलन कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, क्या सरकार पे फर्क पड़ा? सरकार पे इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि सरकार को पता है कि अगर जब भी ये कोई बात करेंगे तो हम इनको धर्म के, राष्ट्र के, तमाम तरह के मीडिया से झूठ फैला के इनको जो है बेवकूफ बना लेंगे और इनके हक की आवाज को उठने नहीं देंगे। हम इस आंदोलन को एक जाति और एक सिर्फ किसानों का आंदोलन बना के रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, मजदूर के साथ आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सब हमारा ही परिवार है। इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो तमाम आंदोलन इस देश में किसी भी प्रदेश में चल रहे हैं उनमें बड़ी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका दिखाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली में हमारा गुरु घर तोड़ा गया था तो उसमें सबसे बड़ी जो कुर्बानी दी गई थी वो पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की दी गई थी। उसी के बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी एक सरकार को झुकना पड़ा था और गुरु घर की जमीन आपको देनी पड़ी। तो इस समाज में जो बल है, जो ताकत है और जो कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने दी और हमारे लोगों को याद है, उसके बदले जो है इस देश में हम लड़ने की जो क्षमता रखते हैं उसे भूलिएगा नहीं। अगर आप उसे भूल जाएंगे तो विश्वास कीजिए कि अब तो वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको तमाम प्रयासों से दिलाया। याद कीजिए जब बाबा साहब वोट का अधिकार दिला रहे थे, मैं बहुत कायदे की बात बता रहा हूं, तो जो यहाँ तमाम नेता थे जिनको आज राष्ट्रपिता और पता नहीं कितने चाचा और पता नहीं कितने कितने नामों से नवाजा जाता है, उन लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। वोट क्या तो पूंजीपति देंगे जो टैक्स देते हैं, या वोट वो देंगे जिनके पास राजघराने, या फिर वोट वो देंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। संविधान तब लागू हुआ था, आपको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। तो एक ही हमारे महापुरुष थे जिन्होंने लड़ा। समाज नहीं लड़ रहा था, एक महापुरुष लड़ रहे थे जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इस आम आदमी को वोट का अधिकार दिलाया, उस वोट का अधिकार दिलाने की वजह से आज दूसरे लोग आपके बीच आके बैठ जाते हैं और आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वरना मैं जानता हूं कहने की बात नहीं है कि जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, जिनको स्कूलों में नहीं घुसने दिया जाता था, जिनको सार्वजनिक रूप से चलने की आजादी नहीं थी, आज उस समाज को भी लोग सलाम करते हैं, उनको भी जो है नमस्कार करते हैं, उनको भी जो है जय भीम करते हैं। ये बदौलत है बाबा साहब अम्बेडकर की वोट की। इस वोट की कीमत को पहचानो। ये वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला है, गुलामी में रहने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आप इस गुलामी से मुक्ति लेकर अपने राज को स्थापित करें। और याद रखिए, जब तक इस देश में आपका राज नहीं आएगा, आपका भला नहीं होगा। तमाम जो परेशानी आपके जीवन में, चाहे रोजगार की हो, शिक्षा की हो, अच्छे स्वास्थ्य की हो, तमाम तरह का करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, लूट खसोट, और आज जो इन सरकारों में हत्याएं हो रही हैं, जो आपके लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, तभी खत्म होगी जब आपकी राज सत्ता आ जाएगी। क्योंकि जिनका राज होता है ना, उन्हीं का धर्म जिंदा रहता है। इस देश में तथागत बुद्ध के आंदोलन में, तथागत बुद्ध के नेतृत्व में हमारा आंदोलन हुआ और हमारा धर्म पूरी दुनिया में गया, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं। लेकिन जब हमारा राज गया तो हमारा धर्म भी चला गया। यहाँ तमाम तरह के जिन लोगों के राज आए उनका धर्म भी आया है। अपने धर्म को अगर जिंदा रखना चाहते तो अपने राज को भी देख लो, वरना जब आपका राज यहाँ से चला जाएगा, आपके वोट का अधिकार चला जाएगा, तो धर्म भी चला जाएगा। उन लोगों ने संविधान को खत्म करने की तैयारी कर ली है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से वो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान रोजगार तो नहीं कर पाएंगे। उनकी शिक्षा का अधिकार जो उनको बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
अगर आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो अपने जीवन में भला क्या कर पाओगे। यहाँ जानवर और इंसान में यही फर्क है भाई। जातियां तो यहाँ दो हैं, एक महिला और एक पुरुष, और कोई जाति नहीं है। जातिगत जो ये बनाया गया ये उनके द्वारा बनाया गया जिनको जाति का लाभ है। हमें जाति से कोई लाभ नहीं, हमारी एक ही जाति, हम इंसान है और हमें अपनी इस इंसानियत की जाति को जिंदा रखना है और अपने भाईचारे को कायम करना है। लेकिन मैं कह रहा था आपसे कि जानवर में और इंसान में ये फर्क है कि वो बोल नहीं पाता, अपने दुख को बता नहीं पाता, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग अपने दुख को जानते भी हो, बताते भी और उसको खत्म भी कर सकते हो। अगर आपने इसमें देर की तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ गुलामी दोबारा थोप दी जाएगी, और गुलामी यहाँ पहले भी रही है। अब इस गुलामी को काट देना चाहिए, क्योंकि अगर इस बाबा साहब क्या कहते हैं 21वीं सदी हमारी, अगर अब की बार हम नहीं काट पाए तो मुझे लगता है कि फिर हम हजारों साल को गुलाम होंगे और हमारा जानवर जीवन जो है जानवरों के जीवन जैसा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस जीवन से हमें मुक्ति मिले तो मैं आज की कमेटी का, प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि मुझे मौका दिया। और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि जब भी एक यहाँ गुरु रविदास चौक बनना है, कौन सी जगह है वो, तो मैं यहाँ खड़े होकर, देखिए यहाँ के एमपी एमएलए ने आपसे क्या वादा किया मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, यहाँ के हमारे पंजाब के आजाद समाज पार्टी के प्रधान भी यहाँ, हमारे भीम आर्मी के प्रधान भी यहाँ है, कि ये चौक जो है जिसके लिए 5 साल पहले जो है तय हो गया था कि ये चौक बनेगा, संत श्रीमंत सतगुरु रविदास जी महाराज का चौक बनेगा, ये बनवाने के लिए आप आंदोलन शुरू कीजिए। और सरकार चाहे किसी की हो, सरकार को ये बता दो कि यहाँ राज जो है वो हमारा रहेगा और हमारा ही रहेगा। अगर उनको ये भ्रम हो गया कि उनकी सरकार है वो राज नहीं आने देंगे, तो राज हमने वहां दिल्ली में जाके बताया था, समझ रहे हैं, हमने वहां दिल्ली में जाके भी ये साबित किया था कि हम अपने मान सम्मान के लिए और हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने जीवन के सारी सब कुछ, अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। 5 साल से जो चीज अटकाई गई है वो हमारे मान सम्मान का मामला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले बहुत कम समय में ये गुरु रविदास चौक बनेगा, और जब ये चौक बनेगा तो मैं भी इसको नमन करने यहाँ आऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बाबा साहब ने कहा था, मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े, हमारे यहाँ प्रधान भी नौजवान है यहाँ के प्रबंधक कमेटी के, कि मुझे मूर्तियों में मत खोजो, मैं किताबों में हूं। अगर आप अपने महापुरुषों के वाणियों को पढ़ेंगे तो आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि उन्होंने हमें कहा कि इस देश में राज सत्ता स्थापित करनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेगमपुरा राज की बात किसने की, मैंने की क्या, किसने की? तो हम उनका चौक तो बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, क्या हम उनका सपना नहीं पूरा करना चाहते बेगमपुरा राज का? जब बेगमपुरा राज आएगा तो कैसा है बेगमपुरा राज, किसी को परेशानी होगी क्या? आज तो सरकार भी है, आज तो न्यायपालिका भी है, आज तो पुलिस भी है, तब भी है, लेकिन तब भी जो है छोटे छोटे बच्चों के रेप होते, हत्या होती है, तब भी जो है एफआईआर नहीं दर्ज होती, न्याय नहीं मिलता। तो न्याय तब मिलेगा जब बेगमपुरा राज आएगा, और बेगमपुरा राज तब आएगा जब बाबा साहब और संत श्रीमंत सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे अपने न्याय की लड़ाई को और अपने राज की लड़ाई को सड़कों पे आके लड़ेंगे और समाज को तैयार करेंगे। जो समाज बिकता है उस समाज का कभी राज नहीं आता भाई। बिकने वाले समाज को क्या कहते हैं? कौन बिकता है देश में? दुनिया में भी अगर कोई बिकता तो उसको गुलाम कहते हैं। वो कभी वो समाज जो है कभी शासक समाज नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने महापुरुषों के वादों को, अपने महापुरुषों के विचारों को तो याद रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि 21 नदी में हमारे बच्चों का राज आए, हमारे आने वाली पीढ़ियां देश पे राज करें। और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा कि बाबा साहब के बच्चों के बिना इस देश का राज नहीं चलने दूंगा, इस देश की सरकारें नहीं चलने दूंगा। आज बताइए आप लोगों का राज कहाँ है? पूरी ईमानदार से बताइए, मुझे और सबको छोड़ दीजिए। क्या आप संत श्रीमंत सतगुरु रविदास जी के उस नारे को, सिद्धांत को आगे बढ़ा पाए? क्या बाबा साहब की कुर्बानियों को भूल के 4-4 बच्चे उन्होंने कुर्बान किए थे, उनकी घरवाली भी जो है इस लड़ाई में कुर्बान हो गई, क्या आप अपने बाबा साहब के द्वारा दिए गए उस नारे को आगे बढ़ा पाए? क्या आप छोड़िए उस सब लोगों, क्या मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, आप समझ रहे हैं, परिवार को छोड़ा, उन्होंने घर नहीं लौटे, उनके फादर की डेथ हुई, उनकी बहन की शादी हुई, वो घर नहीं लौटे, उन्होंने अपना जीवन, मैं जाता हूं ना भारत के कोने में, मैं पूरी ईमानदार से बता रहा हूं, आपका ना बिकने वाला है खून, आपका भाई बता रहा है कि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश में मान्यवर काशीराम साहब पैदल ना घूमे हो। किसके लिए? अपने लिए कुछ लेके गए क्या? और अगर हम उनका भी सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे ज्यादा नालायक कौन होगी भाई? अरे जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ लुटा दिया और हम उनके वादे पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, हम आज भी अपने स्वार्थ में इधर उधर घूम रहे हैं,
तो उस समाज का इतिहास, जिस समाज का सत्ता खत्म हो गया, उसका इतिहास खत्म होगा नहीं होगा? किसकी इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है बाबा साहब वापस आएंगे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर आप मानते हैं, उन्होंने कहा कि राज उसका होता है जिसकी तलवार में दम होता है। तो यानी कि आपकी तलवार तो वो हो चुकी है, उसकी धार तो खत्म हो चुकी। समझ रहे हैं? कोई भी लड़ाई जो है, कोई भी आजादी, इस देश में अब तीसरी आजादी की लड़ाई चल रही है, और वो आजादी की लड़ाई तब पूरी होगी जब इस कौम में कुर्बानी का जज्बा दोबारा जाग जाएगा। बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होता। जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो गया ना, वो कौम कभी राज तो छोड़िए, वो गुलामी रहेगी, और गुलामी रहेगी, उसका आने वाली कल भी गुलामी रहेगा। लेकिन जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा है, उस कौम का राज आएगा। और मैं मानता हूं कि संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चों में, बाबा साहब के बच्चों में कुर्बानी देने का जज्बा पहले भी था और आज भी है, और राज भी हमारा आएगा। इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और झूठ के पैर नहीं होते। वो जो देश को बेचने वाले लोग, जो देश को राष्ट्र और धर्म के नाम पे लड़ाकर बांटने वाले लोग आज सत्ता में बैठे, उनकी इस सत्ता, इस अहंकार का भी अंत होगा। लेकिन तभी होगा जब ये अकेला मैं नहीं कर सकता हूं, ये हमारी प्रबंधक कमेटी या हमारे लोग, ये वो लोग नहीं कर सकते हैं। हर घर से जब आवाज आएगी, याद है ना आनंदपुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह जब आके उन्होंने कहा कि मुझे शीश चाहिए, मुझे शीश चाहिए, शीश, सर, समझते हैं? तो तब जो है उन्होंने कहा कि कौन देगा शीश मुझे, कौन सर देगा मुझे? जिसमें सर देने की हिम्मत वो आगे आए। एक व्यक्ति आगे आया, फिर दूसरा व्यक्ति आगे आया, तीसरा व्यक्ति, ऐसे 5 व्यक्ति आगे आए। और जब वो 5 व्यक्तियों को वापस लेके आए तो उनको उन्होंने कहा कि ये कौन है? पंच प्यारे। लेकिन वो लोग क्या थे? वो अपने महापुरुषों के रास्ते पे अपने सर को भी कुर्बान करने वाले लोग थे। तभी तो उनको सम्मान मिला, तभी तो आज हम उनको याद करते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहुत लंबे समय से गैर बराबरी, भेदभाव, ये जो चला आ रहा है, जातिवाद, वंशवाद, वर्ण व्यवस्था, जिसमें हमारे अधिकार सारे छीन के रखे गए, उसे काटने के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। आप लोग उसको भूलो मत। अगर आप उसे भूल जाओगे तो आप याद रखो कि आपका जो वजूद है वो इस देश में खत्म हो जाएगा। और मुझे आप लोगों ने सुना, मुझे इतना समय दिया, मैं आगे प्रबंधक कमेटी का और तमाम जो जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारी माता बहन, सबका जो है धन्यवाद करता हूं। और ये विश्वास दिलाता हूं कि ये चौक भी बनेगा और अपने महापुरुषों को सपना पूरा करने के लिए हम अपने जीवन का आखिरी पल भी जो है अपने महापुरुषों दिखाए रास्ते पे चल के वो निछावर कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बस एक नारा मैं दूंगा, उसमें आप अगर जोर लगा के उधर से बल दे दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरी बात सुनने के बाद उनके दिल में ये दर्द उठाया कि भाई हमें अपने महापुरुषों के सपने को अधूरा नहीं छोड़ना है। कि आवाज दो, आवाज दो। तो आप अगर एक हैं तो दुनिया में कोई ताकत आपके सपने को, आपके महापुरुषों के सपने को पीछे नहीं हटा सकती। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहे गुरु दा खालसा, धन्यवाद।